वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्क राशि वालों, आपने इस वीडियो की थंबनेल और टाइटल देखा होगा तो आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठा होगा कि जनवरी महीने में ऐसा तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है जो आपके जीवन में बड़ा यूटर्न लाएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में यही जानकारी मैं देने वाला हूं कि जनवरी 2025 कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। शनि ढैया 28 महीने का पीरियड अब खत्म हो रहा है, तो ज्यादा शनि का प्रभाव आपके जीवन पर क्या असर करेगा। शादीशुदा लोगों के लिए क्या स्थिति रहेगी। प्रेम, पारिवारिक, धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों, शनि की ढैया तो पूर्ण हो रही है, लेकिन इनके साथ ब्रह्मांड में सूर्य भी परिवर्तन कर रहे हैं और वह गुरु की राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में मकर संक्रांति होगी जो पूरे एक मंथ तक चलेगी। तो इस क्रांति का विफल आपको कैसा मिलेगा, कहां, किस तरह, किस स्वरूप में मिलेगा, चलिए जानते हैं जनवरी मंथ 2025 कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, अगर कोई प्यासा व्यक्ति गर्मी के समय पर रेत के रण पर चलता है तो उसे सामने जल दिखाई देता है। उसे लगता है कि जल उनके नजदीक है, उसे पाने के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन अंत तक वह मृग जल ही निकलता है। उसकी तरह से वो छिपती नहीं है। वास्तव में कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति आपको संतुष्टि और लाभ देती है। इसलिए जनवरी महीना कर्क राशि वालों के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन 6 लाभ लेकर आ रहा है। इसकी दो वजह है। पहली वजह, इस महीने में मांगल्य योग बन रहा है, और दूसरी वजह, जनवरी में मकर संक्रांति होने वाली है। ऐसे में जनवरी मंथ आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव को देख सकेंगे और अपनी आंखों से। इस महीने का प्रारंभ ही धन संचय के साथ होगा, प्रॉपर्टी के लाभ के रूप में होगा, निवेश संबंधित लाभ के रूप में होगा, करियर संबंधित शुभ समाचार सुनने के रूप में मिलेगा। शनि ग्रह 29 मार्च की राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपके ऊपर शनि की पनौती समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके पहले भी जनवरी में भी आपके कार्य में जो रुकावटें आज चल रही थी वह धीरे धीरे अब खत्म हो गई। मकरस्थ सूर्य इस वक्त आपको नौकरी व्यापार में लाभ देगा, आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। जो लोग वर्तमान समय में किसी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं उनके लिए नौकरी में नए अवसर देगा। अचानक से पद प्राप्ति, यात्रा, जिम्मेदारियों के साथ धन प्राप्ति के नए मौके बनाएगा। अगर आपका कोई सरकार से संबंधित या कंपनी से संबंधित काम लंबे समय से अटका हुआ है तो वह भी पूरा होगा। चलिए, अब बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जनवरी में अच्छे बड़े बदलाव के बारे में सटीक जानकारी देने वाला हूं। अब नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, लेकिन सुनना बड़े ध्यान से है। कर्क राशि वालों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी और सूर्य की स्थिति आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाएगी। आप में तेजस्विता आती है। आप कठिन से कठिन निर्णय शीघ्रता से लेकर उसके द्वारा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ साथ पिछले समय में आपकी आजीविका के मार्ग में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती है। आप जिन जिन लोगों को आंख से संबंधित तकलीफ थी, हड्डियों से संबंधित थी, गंभीर रूप से घायल हुए थे, या आपको कमर दर्द, पेट दर्द से परेशानी थी, तो आपको उस तकलीफ से राहत महसूस होती है, उससे आप बाहर निकलते हैं। कुंडली में पंचमेश मंगल चंद्र के घर में है, जो संतानों की इच्छा पूरी करता है, बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त करवाता है। अगर आपकी बातचीत बंद होती है तो वह फिर से शुरू होती है, अपनों का साथ मिलता है, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद होते हैं वो खत्म होते हैं। अगर इस वक्त आप अपनी जन्मभूमि से हजारों योजन दूर बैठे होते हैं और आपकी इच्छा नई योजना के तहत आगे बढ़ने की होती है, होटल, रेस्टोरेंट, गैस स्टेशन या फिर व्यापार के संस्थान खरीदने की होती है, तो यह सूर्य संक्रांति आपके लिए चमत्कार बनकर आएगी। इतना ही नहीं, अगर आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार के विस्तार करने का भी अवसर मिलेगा। आप सही ढंग से रुपये का प्रबंधन कर पाएंगे, बजट को संतुलित कर पाएंगे और उसका लाभ
आपको जनवरी में हर जगह देखने को मिलेगा। मित्रों, भारतीय बाजार 2024 में आईपीओ के लिए बेहतर रहा था और 2025 के प्रारंभ में भी शेयर बाजार में बड़ा उछाल आने की संभावना बन रही है। ऐसे में आप देश विदेश यहां तक गोल्ड या फिर तेल में निवेश करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शनि की स्थिति को जरूर जांचें। जन्म कुंडली में मंगल लग्न में बैठे हैं और वह चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में आप समझ लीजिए कि भागीदारी के कार्यों में वह इस महीने तूफान लाएंगे। गर्म वस्तु, गर्म पदार्थ में ज्यादा धन दिलाएंगे। जिनका कार्य सुगंधित पदार्थ का है, कलात्मक सजावट वस्तुओं का है, जो रत्न व्यवसाय से जुड़े हैं, केमिस्ट है, फल फ्रूट सब्जियों का व्यापार करते हैं, बेचते हैं, तो आपकी आमदनी में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। कर्क राशि वालों, 7 जनवरी से लेकर 22 जनवरी का समय व्यवसायिक क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त करने का है। बड़े बड़े काम करके दिखाने का है। अगर आप भविष्य सुरक्षा संबंधित किसी बड़ी योजना के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं तो अवश्य ही बढ़ सकते हैं। एकादश भाव में गुरु की स्थिति इस वक्त आपको प्रतिस्पर्धा में भी जीत हासिल करवाएगी। इस समय कोई भी छुपा हुआ शत्रु या फिर प्रतिस्पर्धी आपके प्रयासों को बर्बाद नहीं कर पाएगा, आपकी छवि को नुकसान नहीं कर पाएगा। आप कंपनी में, सरकार में, राजनीति में, चैरिटी संस्था में, ट्रस्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकेंगे। आपकी छवि को नुकसान नहीं होगा। जब 15 जनवरी को सूर्य सप्तम भाव में पहुंचेंगे तो प्रेम जीवन एवं वैवाहिक जीवन को भी खुशहाल बनाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव शादी विवाह के साथ भागीदारी का होता है। वह भागीदारी से संबंधित लोगों को लाभ देंगे। इसके साथ साथ वह नए कार्यों की शुरुआत भी करवाएंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि करवाएंगे, भूमि या वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे, भौतिक लाभ मिलेगा। विद्यार्थी भी इस समय बहुत खुश होंगे, क्योंकि शिक्षित कार्यों में अच्छे परिणाम मिलने से आपकी खुशी और बढ़ जाएगी। संस्थानों में आपको मान सम्मान भी मिलेगा। जनवरी महीने में सबसे बड़ी दिक्कत यात्रा और प्रोजेक्ट संबंधित होगी। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रह सकते हैं, और यदि आप समुद्र व्यापार, प्लास्टिक, कपड़े या धान्य के व्यापारी हैं तो जनवरी में आपको सोच समझकर निर्णय लेना होगा, वरना लेने के देने भी हो सकते हैं। मित्रों, शनि का आखिरी समय आपका दाम्पत्य जीवन में मधुरता जरूर लाएगा। जनवरी महीने में वैवाहिक जीवन का भी भरपूर आनंद लेंगे। कुछ दिनों से चली आ रही गलतफहमियां आप शनिदेव के आखिरी चरण में समाप्त होगी। शुक्र ग्रह अष्टम भाव में बैठकर आकस्मिक प्रेम प्राप्ति एवं शरीर सुख का भी लाभ देंगे। इस वक्त प्रेम से संबंधित योजना भी सफल रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रिय के पास पहुंचे, आपका प्रिय आपके नजदीक हो, तो यह संभव 100% होगा, क्योंकि शुक्र शनि के साथ बैठे हैं और वो अष्टम भाव में बैठे हैं, जो नए प्रेम, अविवाहितों के लिए जीवन साथी, यहाँ तक वह नए साथी से भी मुलाकात करवा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होगा तो आपकी शादी आपके इच्छित व्यक्ति से भी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कुल मिलाकर जनवरी 2025 कर्क राशि के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।